ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो वहाँ पर है पूरी तरीके से छात्रों की बात ही नहीं सुन रही है। दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था तो पूरा विपक्ष एकजुट था और आज उन छात्रों के लिए कोई आवाज नहीं। देखिए, हमारी सरकार की पूरी संवेदना छात्रों के साथ है। इनफैक्ट छात्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लाकर उनको लाभान्वित भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो मैं बता रही हूँ, जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ है, उन्होंने तुरंत वहाँ के चेयरमैन जो कि इसके लिए जवाबदेह थे उनसे रेजिग्नेशन लेने के बाद फिर अभी सीआईडी जांच चल रही है और हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके तह तक जाकर वो चाहते हैं कि ये जो घुन लगा हुआ है सिस्टम में उसको खत्म किया जाए। भाजपा के कार्यकाल में इतनी अनियमितताएं थी हमारे झारखंड में 17-18 साल तक, जब से झारखंड राज्य बना, झारखंड भाजपा की सरकार थी, उस दौरान बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। उसको धीरे धीरे दुरुस्त कर रहे हैं, घुन छुड़ा रहे हैं और अब धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत ये रह गया है उसके प्रति सरकार गंभीर है और चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी छात्रों को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और लेकिन सरकार अगर गंभीर होती तो छात्र इतने दिन से अपनी आवाज को बुलंद करने बैठे हैं तो सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाया होता ना। छात्र तो सीबीआई जांच तक की मांग कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ठोस कदम इसलिए उठाया गया है कि आपको पता होगा कि जिस दिन पेपर लीक की सूचना मिली उसी समय सीआईडी का भी गठन किया गया, उसी समय रेजिग्नेशन लिया गया, उसी समय गिरफ्तारियां शुरू हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी वो बना रहे हैं जो कि जाकर छात्रों से वार्ता करेगी। एक तरफ आपने दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन देखा था, जहां पर छात्र आंदोलन तो किए लेकिन शब्दों की मर्यादा लांघ चुके थे। देश के पीएम नरेंद्र मोदी से लगाए कई लोगों को उन्होंने अपशब्द बोले, गालियां तक दी गई। लेकिन झारखंड और रांची के युवा ऐसे नहीं है। ना तो इनके हाथों में ऐसे बैनर है जिसपे अपशब्द है, भद्दी गालियां हैं, ना तो ऐसे कोई विवादित पोस्टर है। 12 दिन बीत चुके आंदोलन को, लेकिन इसके बावजूद इस लगातार बारिश में, इस उमस में, जहां पर मैं गर्मी से भीग चुका हूं, लेकिन इस बढ़ती उमस के साथ छात्रों का आक्रोश भी अब चरम पर पहुंच चुका है। आखिर कैसे रांची की आवाज अब पहुंच चुकी है दिल्ली के विपक्ष के नेताओं तक और कैसे सत्ता के गलियारों की अब नींव भी उखाड़ सकते हैं ये। क्या कुछ हुआ पूरे आंदोलन में, देखिए रिपोर्ट के जरिए। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग डटे रहेंगे। सरकार को पता नहीं है कि छात्र क्या कर सकता है। एक छात्र पढ़ सकता है तो एक छात्र लड़ भी सकता है। लगातार ये छात्रों का आंदोलन है। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार को यहाँ पर घेरा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर गालियां, अपमान और अभद्रता। रांची की सड़कों पर सिर्फ इंसाफ की मांग और संस्कार। बारिश की बूंदें लगातार गिरती रही, लेकिन छात्रों का हौसला टूटा नहीं। राज्य की सड़कों पर हजारों युवा अपने भविष्य की आवाज बनकर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां हैं, होठों पर नारे हैं और दिल में सिर्फ एक ही मांग है, इंसाफ और समाधान। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन कदम नहीं रुके। हजारों छात्र रात में भी सड़क पर है। हाथों में मशाल है, मोबाइल की फ्लैशलाइट है, लेकिन किसी के हाथ में पत्थर नहीं, किसी की जुबान पर अपशब्द नहीं। सिर्फ एक ही मांग, निष्पक्ष भर्ती और न्याय दो सोरेन सरकार। फिर दिखा रहा है कि आखिर किस तरह से झारखंड में छात्रों का आंदोलन हो रहा है। रांची में आप देखिए दिन ढल चुका है, शाम ढल चुकी है और अब रात हो चुकी है, लेकिन अब लगातार ये छात्रों का आंदोलन है। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार को यहाँ पर घेरा जा रहा है और हर दिन इसी तरह से छात्रों का ये मार्च निकल रहा है। लगातार ये कह रहे हैं जिन लोगों ने परीक्षा में धांधली की उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रात में करीब 5000 छात्र मार्च में शामिल हुए। राजधानी रांची की सड़कों पर उतरा हजारों युवाओं का ये मशाल जुलूस केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भ्रष्ट नीतियों, पेपर लीक और नौकरियों की सौदेबाजी के खिलाफ शंखनाद है। सुनेगी सरकार, सर बिल्कुल सुनेगी। हम लोग जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जब तक सरकार नहीं हम लोग की बात मानेगी, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सीएम तक हम लोगों की बात चली नहीं जाती। और आप देख रहे होंगे कि हमारा
पूरा मार्च संवैधानिक तरीका से चल रहा है। जब जंतर मंतर ने हम लोग को बुलाया था, आह्वान किया था, उस समय गए थे। अभी क्या हुआ, उसको साफ सुन गया है और जाके रील बना रहा है और घूम रहा है बाहर। हम बोल रहे हैं सरकार को संवाद करे स्टूडेंट से और आके हम लोग से बात करे, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, आपका ही सब लड़का बच्चा है। बारिश की बूंदें लगातार गिरती रही, लेकिन छात्रों का हौसला टूटा नहीं। रांची की सड़कों पर हजारों छात्र अपने भविष्य की आवाज बनकर उतर आए। हाथों में तख्तियां, होठों पर नारे और दिल में एक ही मांग, इंसाफ और समाधान। इन छात्रों का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि विरोध का मतलब अभद्रता नहीं, असहमति का मतलब अपमान नहीं और आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं। इसी सोच के साथ रात भर हजारों छात्र मशाल लेकर निकल पड़े, ढपली बजाते, मशाल जलाते, ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। ना कोई हिंसा, ना किसी की भावनाओं का अपमान, ना कोई उपद्रव। ये आज का जागरूक युवा है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है। अब आप दो तस्वीरें देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिज्जा और बर्गर के डिब्बे भेजे जा रहे थे, तो वहीं रांची के छात्र चना और सत्तू खाकर अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष और तिलचट्टे इतने ही छात्र हितैषी हैं, तो क्या उनको झारखंड का पता मालूम नहीं? रांची में ऑनलाइन खाना डिलीवरी नहीं होता क्या? कैसे करते? इसके लिए उनको फंडिंग जो नहीं हुई, पैसे इनके खाते में नहीं आए। उत्तराखंड में जो छात्र आंदोलन करने बैठे हैं, ये कैसे हर दिन खा पी रहे हैं, कैसे ये अपना एक एक वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं और क्या क्या इनके पास सामग्रियां हैं खाने पीने की और आ कहाँ से रही हैं, है क्या कुछ इनके पास जमा, वो भी हमारे विजय पंकज आपको आगे आइए दिखाएंगे। पंकज आइए, अब हम दिखाते हैं उधर कि आखिर क्या कुछ इनके पास बैकअप में है। ये देखिए खाने के लिए कुछ यहाँ पर फल हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देखेंगे ये केले हैं यहाँ पर जो ये लोग लेकर आए, छात्र लोग पैसे मिला। दिल्ली के आंदोलन की तस्वीरों पर पूरे देश में बहस हुई, लेकिन रांची का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ विरोध है लेकिन मर्यादा के साथ, सरकार से सवाल है लेकिन भाषा संयमित है। यही वजह है कि यहाँ छात्राओं को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान इसलिए क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन बिना गाली गलौज अब शब्दों के चल रहा है। जो हाथों में तख्तियां पोस्टर है उस पर भी कुछ अनर्गल बातें नहीं लिखी हैं। क्या कहेंगे भैया, क्यों ये सम्मान इन महिलाओं को, छात्राओं को? एक जेनजी को सही पॉजिटिव मैसेज जाने के लिए आपने दिल्ली में देखा कि कितना अभद्रता, कितना गंदे गंदे शब्द यूज़ किए गए हैं। एक गलत मैसेज किया है, उसके बावजूद भी हमारे झारखंड में आज 25 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा है। ना एक गलत बैनर, ना एक गलत लफ्ज़ हुआ है। तो उन्हीं के लिए हमने कविता भी लिखा है और सम्मान भी कर रहे हैं उन्हें। रांची की सड़कों पर आज सिर्फ विरोध नहीं दिखा, बल्कि संयम भी दिखा। एक उम्मीद भी कि बिना गाली, बिना हिंसा और बिना मर्यादा तोड़े भी अपनी बात मजबूती से रखी जा सकती है। रांची के ये छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, बल्कि पूछ रहे हैं क्या साफ सुथरे संघर्ष की कोई कीमत है या सिर्फ शोर और अभद्रता से ही आवाज सुनी जाती है। आंदोलन की चिंगारी बुझने वाली नहीं है। बारिश हो या आंधी आए, छात्र वहां डटे रहेंगे। सवाल ये है, जब गाली गलौच वाला प्रदर्शन होता है तो कैमरे और नेता दोनों पहुंच जाते हैं, और जब संस्कार वाला शांतिपूर्ण आंदोलन होता है तो सबकी आंखें बंद क्यों हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।